कुछ दर्द थे जो आंखों से बह गए, कुछ ख्वाब थे जो धुंध में रह गए। पर एक विश्वास दिल में जगा रहा कि साईं साथ हैं, हम अकेले कहाँ रहे। चाहे रास्ते कितनी भी अंधेरे क्यों ना हों, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ सवेरा वहीं से होता है, और किस्मत भी उसी मोड़ पर झुक जाती है जहाँ नाम साईं का धीरे से लिया जाता है। भगवान की विक्रम। क्या कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ है जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हों और अचानक कोई अदृश्य शक्ति आपकी मदद के लिए सामने आ जाए? क्या सचमुच शिरडी साईं बाबा आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं? आज की ये कहानी एक ऐसे इंसान की है। ये कहानी है एक साधारण युवक की, जो पढ़ाई में सामान्य था, लेकिन दिल से बहुत भावुक और ईश्वर में विश्वास रखने वाला था। उसका परिवार साईं बाबा में गहरी श्रद्धा रखता था। घर में रोज साईं आरती होती थी। दीवार पर लगी साईं बाबा की तस्वीर उसे हमेशा ऐसा महसूस कराती मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। लेकिन जैसी जैसी वो बड़ा हुआ, जिम्मेदारियां बढ़ीं, पढ़ाई का दबाव बढ़ा और धीरे धीरे उसका विश्वास डगमगाने लगा। उसे लगता था, अगर भगवान हैं तो जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? उसे नहीं पता था कि आने वाले वर्षों में उसका जीवन ऐसे अनुभवों से गुजरेगा जो उसकी सोच हमेशा के लिए बदल देंगे। करीब 12 साल पहले वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन पढ़ाई में उसका प्रदर्शन बहुत साधारण था। जब फाइनल एग्जाम नजदीक आए तो उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। दोस्त दिन रात पढ़ रहे थे और उसे लग रहा था कि वो शायद पास भी नहीं हो पाएगा। रातों को नींद गायब हो चुकी थी। एक दिन बेहद तनाव में उसने साईं बाबा की तस्वीर के सामने बैठकर कहा, बाबा, अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो मुझे संभाल लीजिए। उस रात उसने पहली बार दिल से प्रार्थना की। परीक्षाएं खत्म हुईं, उसे पूरा विश्वास था कि वो फेल हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट वाले दिन जो हुआ उसने उसकी सोच बदल दी। वो पास हो चुका था। सिर्फ पास ही नहीं, बल्कि कई कठिन विषयों में उम्मीद से बेहतर अंक आए थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया, कोई शक्ति सचमुच मेरे साथ है। समय बीतता गया, नौकरी मिली, जीवन धीरे धीरे पटरी पर आने लगा। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया। एक व्यस्त दिन में उसका एटीएम कार्ड कहीं खो गया। दुर्भाग्य की बात ये थी कि उसी के साथ एक कागज पर लिखा पिन नंबर भी था। उसे शुरुआत में इसका एहसास नहीं हुआ। 2 दिन बाद जब उसने बैंक अकाउंट चेक किया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके खाते से 1000 सिंगापुर डॉलर्स निकाले जा चुके थे। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। उस समय उसके लिए वो रकम बहुत बड़ी थी। वो बार बार खुद को दोष देने लगा, मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूं? बैंक में शिकायत दर्ज हुई, लेकिन हर कोई यही कह रहा था, अब पैसे वापस मिलना लगभग असंभव है। उस रात वो बिल्कुल टूट चुका था। उसने कमरे की लाइट बंद की और चुपचाप साईं बाबा की तस्वीर के सामने बैठ गया। उसके मन में सिर्फ एक बात थी, बाबा, अब सब आपके हाथ में है। कोई लंबी पूजा नहीं, कोई बड़े मंत्र नहीं, बस टूटे हुए दिल से निकली एक सच्ची पुकार। अगले कुछ दिन भारी तनाव में बीते। हर फोन कॉल पर दिल तेज धड़कता, हर सुबह एक नई चिंता लेकर आती। लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं एक हल्की सी उम्मीद अभी भी जिंदा थी। उसे बार बार महसूस होता, साईं मुझे निराश नहीं करेंगे। करीब 1 सप्ताह बाद अचानक बैंक से फोन आया। बैंक अधिकारी ने कहा, सर, आपके अकाउंट में निकाली गई राशि वापस जमा कर दी गई है। कुछ पल के लिए वो कुछ बोल ही नहीं पाया। उसे लगा शायद उसने गलत सुना। उसने दोबारा पूछा, क्या सच में पैसे वापस आ गए? उत्तर मिला, जी हाँ। उसकी आंखें भर आईं। ये कैसे हुआ? किसने पैसे लौटाए? क्यों लौटाए? आज तक उसे इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला, लेकिन उसके लिए ये किसी इंसानी व्यवस्था से कहीं बड़ा चमत्कार था। उसने उसी क्षण मन ही मन कहा, साईं, आप सचमुच अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए वो शिरडी गया। जब वो समाधि मंदिर पहुंचा,
घंटियों की आवाज, ओम साईं राम का जयकारा और बाबा की समाधि के सामने का दिव्य वातावरण, सब कुछ देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे वर्षों से जमा हुआ डर, तनाव और दुख सब बाबा के चरणों में पिघल गया हो। वो सिर्फ रोता रहा, लेकिन उन आंसुओं में दर्द नहीं था, वो आंसू विश्वास के थे। कुछ समय बाद उसकी अंतिम ऑरिकल सर्टिफिकेशन परीक्षा आई। वो फिर तनाव में था। परीक्षा से एक दिन पहले उसने साईं सच्चरित्र खोली। संयोग से उसकी नजर एक ऐसे प्रसंग पर पड़ी जहां बाबा एक विद्यार्थी से कहते हैं, डरो मत, तुम सफल हो जाओगे। ये पढ़ते ही उसका डर गायब होने लगा। अगले दिन उसने परीक्षा दी और परिणाम आया। वो ठीक पासिंग मार्क्स के साथ पास हो गया। उसका दिल भावुक हो उठा। उसे समझ आ गया, जहां विश्वास होता है वहां रास्ता खुद बन जाता है। आज वो व्यक्ति पूरे विश्वास से कहता है, साईं बाबा केवल मंदिरों में नहीं रहते, वे अपने भक्तों के विश्वास में रहते हैं। कभी कभी चमत्कार बड़ी नहीं होते, कभी एक उम्मीद, एक सहारा, एक अनदेखी मदद ही सबसे बड़ा चमत्कार बन जाती है। और शायद यही साईं बाबा की सबसे बड़ी शिक्षा है, श्रद्धा और सबूरी। अगर दिल से पुकार सच्ची हो तो साईं किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। ओम साईं राम।